घर पर से घर में माघ मास की पूर्णता का यह विशेष रूप से प्रदोष का पर्व, द्वादशी का पर्व और अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमने माघी नवरात्रि के पर्व संपन्न किए हैं। और ये पर्व जीवन को किस तरह से जुड़ावमय योगमय स्थितियों से युक्त करने के ये वसंतोमय नवरात्रि के पर्व थे। और प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की कामना रहती है कि उसका जीवन निरंतर खुशहाल पूर्ण आनंद प्रसन्नता से हरा भरा बना रहे, अर्थात हर तरह से जीवन में जो भी कार्य करें उसमें हमें सदस्थिति की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो। वही माघी नवरात्रि का भावार्थ है। और अभी 7-8 दिन पहले ही हमने बसंत पंचमी का पर्व भी संपन्न किया कि किस तरह से जीवन बसंतमय आनंदमय सक्रिय और क्रियाशील हो सके। और उसके लिए वसंतमय सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए निरंतर जीवन में एक मार्गदर्शन का भाव, एक संरक्षक का भाव, एक ज्ञान बुद्धि चेतना का भाव प्रदान करने वाला हमारा इष्ट रूपी गुरु हो या जो देवत्व शक्तियों से हमें परिपूर्ण कर सके। अर्थात किस तरह से देवता हर रूप में विजयश्री और सफलता से युक्त होते हैं और कैसे उनका परिवार सुखमय और आनंदमय व्यतीत होता है, वही भाव चिंतन प्राप्ति हेतु ही यह माघी नवरात्रि हम संपन्न करते हैं। और इसके बाद ठीक 2 माह बाद में नव वर्ष की प्रारंभिक तिथियों को चैत्र नवरात्रि स्वरूप में संपन्न करते हैं। और इसकी पूर्णता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण पर्व स्वरूप में, रामनवमी स्वरूप में संपन्न करते हैं कि हमारा भी जीवन पुरुषोत्तम शक्तियों से युक्त हो और परिवार में निरंतर राम राज्यमय अर्थात खुशहालमय स्थितियों की वृद्धि हो।
उन्हीं भाव चिंतनों की प्राप्ति के लिए आज इस सूर्य शक्तिमय रविवार दिवस पर यह द्वादशी का भाव अर्थात द्वादश रूप में जो ज्योतिर्लिंग है वे ज्योतिर्लिंगों की शक्तियों से हम परिपूर्ण हो सके, इसलिए सांसारिक मनुष्य का प्रत्येक सदस्य भगवान महादेव की, भगवान शिव की अभ्यर्थ आराधना करता है, जिससे कि उनके घर में मृत्युंजय स्थितियों का विस्तार हो और माता गौरी में, लक्ष्मी में सुस्थितियों की प्राप्ति हो और संतान स्वरूप में गणपति कार्तिकेय में चेतनाओं का भाव चिंतन का विस्तार हो। हाथ जोड़ लेंगे, उनकी ध्वनि करेंगे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः, सचिपुंद्राभ्या नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति गुषिताय गौरी सुताय करता नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशा प्राय गणेश्वराय विद्याधराय विक्ताय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय, नमस्ते ब्रह्मचारिणी अन्याय पूज्याय शांगाय सपरिवार शकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति माय अमी संकल्पम कुर्यात। अब हमारी जो भी कामना इच्छा हो, उस कामना इच्छा की पूर्णता के लिए हम अपने देवी देवताओं से, कुल देवता से प्रार्थना करने हेतु हम संकल्प ग्रहण करते हैं, हाथ में जल ग्रहण करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमन भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्यम नित्य प्रादरे श्री श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलियुगे जम्बू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 माघ मासे शुक्ल पक्षे प्रदोष काले द्वादश्याम तिथो शूर दिवसे रविवासरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र भारतवर्ष से निखिल गोत्रोत्पन्ने अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, संतान का नाम बोलिए। पूर्णता आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्यवती अखंड ग्रस्त सुख प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान आयु रक्षा कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार कृषि रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रोक्त प्रेत पिशाच शरीर बंधन घर बंधन बाधा मुक्ति कलिष्ठ रोग बाधा निवृत्ति क्रिया शक्ति महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए, तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। अब जो मन में इच्छा कामना हो धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। क्या संकल्प ग्रहण किया? जल देवता वरुण देवता को साक्षीभूत मानते हुए, इसलिए ये पंच द्रव्यों में अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश में जल देवता को प्रमुख माना गया है। अभी महाकुंभ भी चल रहा है प्रयागराज इलाहाबाद में, तो वहां पर भी क्या है, त्रिवेणी संगम के जल से ही तो हम अभिषेक करते हैं, अपना स्नान करते हैं। हरिद्वार में जाते हैं या और कोई भी पवित्र नदी में जाते हैं तो क्या है, वहाँ गंगा नदी में हम स्नान करते हैं, अर्थात हम अपने
जल के माध्यम से अपने आप को पवित्रमय बना सके, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर में भी, शरीर के 90% भाग में हमारा जल तत्व ही क्रियाशील है। इसलिए निरंतर निरंतर जल तत्व को हम ग्रहण करते रहते हैं तो शरीर हमारा सक्रिय बना रहता है। और वरुण देवता, जल देवता के माध्यम से ही कि अमुक अमुक में हाथ में जल को धारण करते हुए यह संकल्प करता हूं कि अमुक अमुक मेरी कामना इच्छाएं पूर्ण हो सके, उसके लिए मुझे इन पंचद्रव्यों से शक्ति की प्राप्ति हो। खाली कामना इच्छा से शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। कामना इच्छा किया कि अच्छा मेरे गृहस्थ जीवन में मकान के निर्माण हो जाए, मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी मिल जाए, या मेरे घर में बच्चे की शादी हो जाए, या मेरे घर में कर्जे से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए वह संकल्प है। और उस संकल्प के लिए वह शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होगी? वह शक्ति हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होगी। खाली इच्छा कारण करने से आप खलारी माता में या चंडी माता में जाके वहां शक्ति की प्रार्थना करेंगे तो वहां शक्ति आपके पास में आएगी नहीं। और एक चेतन देगी आपको। खलारी माता है, चंडी माता है, चेतन देगी। इतना दिव्य धाम है तो निश्चित रूप से उस कुछ न कुछ उसका कोटि कोटि गुना उसका एक शुभ परिणाम की प्राप्ति भी होती है। और उसको हम जब हम खलारी माता को अपने भीतर में किस तरह से उससे संघर्ष करते हुए इतना उच्च कोटि में दिया होगा, धागा दिया होगा आपको। इस धागे को गांठ पकड़ के खोल दो और दोनों अंगूठों में डाल दो और लास्ट अंगुली में डाल दो। नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस यज्ञवती यज्ञम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वर्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवमस्तु, शिव कर्मास्तु। करम ओम भगवती कात्यायन प्रताम, भगवती माहेश्वर प्रताम, भगवती रिद्धि प्रताम, भगवती वर्धि प्रताम, भगवती पुष्टि प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यम, ओम चंद्र ज्योतिधार्यम, भौमस ज्योतिधार्यम, ओम बुद्ध ज्योतिधार्यमी, गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमी, ओम शुक्र ज्योतिधार्यमी, ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमी, छागर राहु केतु पूर्णतः यज्ञ पवित्रम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमी। पहले माला की तरह धारण कर दो। इस यज्ञ में 3 धागे क्या होते हैं? 3 धागे सर्वप्रथम क्यों हम उसको अपने शरीर पर धारण करते हैं? क्योंकि सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से यह चिंतन भाव लिखा हुआ है कि शरीर किसी भी स्वरूप में नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। इसलिए शांत में करते हमारे यज्ञ प्राण वो रखना चाहिए। और साथ साथ में विशेष रूप से इस यज्ञ में 3 धागों का महत्व है कि पहला हमारे ऊपर देवी देवताओं का ऋण है। उनकी अनुकंपा से हमें ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, देवता स्वरूप में जीवन प्राप्त हुआ। उनकी भगवान की कृपा नहीं होती, हमारे कुल देवता कृपा नहीं होती, हम मनुष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। दूसरा हमें माता पिता का ऋण, उनकी अनुकंपा, उनकी चेतना से हमें उनके गर्भ से हमने उत्पत्ति को प्राप्त हुए। और तीसरा ऋण ज्ञान का ऋण अर्थात गुरु का ऋण। ये 3 ऋण को हम जीवन भर में उतार नहीं सकते। इसलिए निरंतर निरंतर इनके प्रति हमारा नमन भाव होना चाहिए। अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति नमन भाव होना चाहिए। जितना नमन भाव करते हैं उतने जीवन में एक उच्चताओं से हम श्रेष्ठताओं से युक्त हो पाते हैं। और जितना हम उनका एक नास्तिक भाव रखते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, खलरे माता कुछ नहीं है, चंडी माता कुछ नहीं है और माँ माया कुछ नहीं है, तो उतना ही हमारे विनाश में स्थितियों की प्राप्ति होती है। शक्ति कहाँ से आएगी? चेतना कहाँ से आएगी? ऊर्जा कहाँ से आएगी? खाली खाना खाने से, दाल चावल भात खाने से शक्ति नहीं आएगी। वह तो रुखा सुखा भी खा लेंगे, पर तो अंतस भाव में देवत्व शक्ति होनी चाहिए। माता पिता की शक्ति का भाव से होना चाहिए कि मुझे उनकी अनुकंपा से मुझे जीवन तो प्राप्त हुआ, मुझे गुरु के माध्यम से ज्ञान तो प्राप्त हुआ, जिससे कि मैं मालूम कर सकता हूँ अच्छी चीज क्या है और खराब चीज क्या है। उसको किस तरह से मैं उसको अलग अलग करके मुझे किस तरह से अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होना है। वह गुरु हमें बहुत ज्ञान देता है। शिक्षक क्यों ज्ञान देता है कि किस तरह से अपने जीवन को ज्ञान के माध्यम से आप एक उच्च शिक्षा से युक्त होते हुए अपनी अच्छी नौकरी और सर्विस पोस्ट या अपना व्यापार को आप बुद्धि के माध्यम से प्राप्त कर सको। इसलिए अपने संतान को
शिक्षा के लिए बराबर एमए पास तक, एमए तक या आगे, उसके आगे भी पढ़ाने के लिए बराबर लड़का हो चाहे लड़की हो, अवश्य उनको भेजना भी चाहिए। हाथ खोल देंगे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरसम विक्टो विगन्नासो विधायकम धूम्रकेतु गणाधिक्षो बालचंद्रो गजानम द्वादश नामानीय पठे छुणादपि विद्यारंभे वैश प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुस्तम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनम हरि तदे लग्नं स्वीतारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी विश्रामिम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम येषां इंदीवर श्यामो यत्र योगेश्वर मूर्ति द्वारा नित्यमतिम अनन्या समाजना परिपास्ते तेषां नित्यानां भक्तानां क्षोभाम्यम स्मर्ते सकल कल्याणम बाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम भजाने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री उदेश्राम देवामधि संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सरकार श्रद्धाम। ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे गणपति को हवामहे निधि निधिपति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम माम तुम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मांतिक संसु भद्रिकाम कामपिल्यवासिम सुशांतिर्भवतु ध्याय नित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववान्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागृम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मी भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य
आगम नमः। ओम श्रीम श्रीम मम ग्रहे सुख सौभाग्य आगम नमः। ओम श्रीम श्रीम मम ग्रहे सुख सौभाग्य आगम नमः। उन हाथों का आगे चक्र में हृदय पे स्पर्श करा दो। हाथ वापस हृदय के सामने खोल दो। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु पर्णस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानो मिथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवावसागमनीय भद्रत कर्णे शृण्याम देव हितम विदायुम शतमिन्नु शरदो यन्ति देवाम यत्राम न चक्राम जरसम पुत्रा सोयत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यारिता गंतो अदिति धोर्दिन तिरंतिक्ष माता स पिता स पुत्र विश्वे देवादिति पंच जनादिति जातम अदिति नित्यम द्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम धनम धान्यम प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सौभाग्य सुहाग रक्षा वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। उन आशीर्वचनों को आज्ञा चक्र पे हृदय पे स्पर्श करा दो। जो भी हम आरती संपन्न करते हैं या मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्यों ग्रहण करने के बाद में आज्ञा चक्र में हृदय पे उन हाथों का स्पर्श करते हैं कि वह प्रसाद मेरे जीवन में अमृत स्वरूप बन जाए और मेरे जीवन में आनंद में बन जाए। चाहे चरणामृत भी ग्रहण करते हैं या भगवान की मूर्ति का या विग्रह का दर्शन भी करते हैं तो उसको आगे चक्र में इसलिए हाथों का स्पर्श किया जाता है कि इन हाथों के माध्यम से ही मैं जीवन में निरंतर निरंतर सुकृत कार्य श्रेष्ठ कार्य कर सकूं। वह भाव चिन्ह होता है क्योंकि सब कुछ कर्म हम हाथों के माध्यम से ही करते हैं और हाथों के माध्यम से अच्छे कार्य भी होते हैं, हाथों के माध्यम से ही बुरे कार्य भी होते हैं। इसलिए निरंतर भाव चिन्ह होना चाहिए कि मेरे हाथों से शुद्ध में पवित्र में निरंतर कार्यों की अभिवृद्धि होती रहे। वह भाव चिन्ह रहेगा तो निश्चित रूप से जैसा आप चिंतन भाव सोचेंगे, जैसे हम क्रिया सोचेंगे, उसी तरह से हमें जीवन में फल की प्राप्ति होती है। जीवन सोचेंगे बहुत ही जीवन में कष्ट है पीड़ा है तो जीवन में बहुत कष्ट पीड़ा आती है। जीवन सोचेंगे नहीं बहुत ही अच्छा सुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, आनंद में मैं अपने परिश्रम से अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ तो सुख में जीवन। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तो बच्चे बार बार उसी बारे में सोचेंगे तो और अधिक लड़कियों की बढ़ती होती है। जो मुझे भगवान की कृपा संतान की प्राप्ति तो हुई, यह चिंतन भाव करना चाहिए। कहीं अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती तो वो तो चिंतन करते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बार मेरे जो परिवार में कलंक है बस कलंक तो निकल जाए। तो इसलिए संतान प्राप्ति होना भी हमारे ऊपर देवी देवताओं के अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि पुत्र ही मेरे कुल वंश को तारेगा या लड़कियां मेरे को कुल वंश को समाप्त कर देगा, ऐसा कुछ चिंतन भाव नहीं है। लड़कियों में निश्चित रूप से शक्ति का भाव चिंतन होता है। जिस तरह से दशरथ भगवान अपने 4 पुत्रों की विवाह के लिए जनक जी के यहाँ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्रों को मराद के रूप में वे राजा जनक के यहाँ गए। तो दशरथ ने हाथ जोड़कर जनक जी को प्रणाम किया। तो उन्होंने जनक जी ने कहा कि आप लड़के वाले हैं, आप बराती हैं, आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं? तो दशरथ ने कहा कि आप कन्या का दान कर रहे हैं, आप दाता हैं और जो दाता होता है, दाता मतलब जो भगवान होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। हमें कोई भी दान करता है तो हमें से हाथ लेते हैं ना। आप लंगर में भी जाते हो या जो भी गुरुनानक जी के लंगर वगैरह होते हैं या सिखों का लंगर होता है, हाथों में हम लेते हैं ना प्रसाद में। कोई हमें प्रसाद भी देता है, कोई हमें केले या एप्पल सेब वगैरह देता है तो हाथों में लेते हैं ना। तो वह हमें एक प्रसाद रूप में प्रदान कर रहा है, वह दाता रूप में प्रदान कर रहा है। तो उन्होंने इसलिए दशरथ जी ने
जनक को प्रदान किया कि आप दाता रूप हैं, आप हमें कन्या प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा आगे कुल वंश की वृद्धि होगी इन कन्याओं के प्राप्ति के माध्यम से। इसलिए हमेशा एक कन्यादान करने वाला का एकदम सौभाग्यवान शागिर्द माना जाता है। इसके घर में कन्या होती है और जो उसका कन्यादान करता है, विवाह करता है, तो वो सौभाग्यशाली माना जाता है। इसलिए निरंतर हमें घर में अपनी पुत्री का, अपनी बेटी का, अपनी माँ का और अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, बहन का सम्मान करना चाहिए। 4 स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, बहन का, बेटी का, पत्नी का और माँ का। जहाँ यहाँ पर सम्मान होता है वहाँ भले आप पूजा पाठ कम करो, निश्चित रूप से लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और जहाँ आप पत्नी का अपमान कर रहे हैं, बेटी का तिरस्कार कर रहे हैं, बहन का आप भाव चिंतन नहीं देते हैं, माँ की आप चिंता नहीं करते हैं, तो वहाँ मान के चलो कि आप जो भी आप जीवन में कमा रहे हो वह नाशमय स्थितियों की ओर अग्रसर होता है, उसके विनाशमय स्थितियों की प्राप्ति होती है। जहाँ पर इन चारों का सम्मान हो जाएगा तो आपका जीवन चारों ही स्वरूपों में वह सर्वश्रेष्ठ में बन जाता है। सब स्वरूपों में सुखमय स्थितियों की वृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए निरंतर चिंतन किसी भी बहन बेटी के प्रति गाली गलौज का भाव या तिरस्कार का भाव चिंतन होना चाहिए। पत्नी के प्रति किसी भी तरह का मतभेद का भाव चिंतन नहीं होना चाहिए कि तुम तो मेरे पैर की जूती के समान हो, जूती फट जाती है तो मैं तेरे तिरस्कार कर दूंगा, ऐसा भाव चिंतन नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसका जीवन एकदम नारकी में बन जाता है। आप खुद चिंतन करें कि जहाँ जहाँ भी बहन बेटियों का, माँ का या पुत्री का तिरस्कार होता है वहाँ निरंतर निश्चित रूप से गरीबी, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पीड़ाओं की वृद्धि होती होती है। और जहाँ इनका सम्मान होता है वहाँ हर तरफ से घर में खुशहाली की क्रियाओं का भाव चिन्ह होता है। इसलिए पुत्र पुत्री में किसी तरह का भेद नहीं करना चाहिए। मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं तो मैं अपने ना बेटी के प्रति और बेटे के प्रति क्यों ना भेदभाव रखूंगा। मैंने खुद मैंने पति पत्नी ने मिलकर हमने क्रिया की है और हमने संतान उत्पन्न किया है, तो क्यों मैं बेटी का तिरस्कार करूं और बेटे को मैं ज्यादा एकदम उसका महत्व ज्यादा प्रदान करूं। और जितना ज्यादा महत्व बेटे को प्रदान करते हैं ना, उतना ही हमारे बेटे पढ़ने में कमजोर रहते हैं और बहुत ज्यादा नालायक और दुष्ट से हो जाते हैं। आप खुद से महसूस करो कि आपके जितना जितना आपने बेटे को ज्यादा प्यार मोह रखा ना, मोहग्रस्त हमेशा, तो वह बेटे आपके बहुत ही ज्यादा आप ही को चोट पहुंचाने वाले बनते हैं। और जब भी आपको तकलीफ बादम होंगे तो आपकी बेटी की आंखों में पहले आंसू आएंगे, आपकी बहन की आंखों में पहले आंसू आएंगे, बेटियों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसलिए बेटी का, बहन का, माँ का, पत्नी का हमेशा सम्मान होना चाहिए। सम्मान का तात्पर्य है कि वो जिस तरह से मेरे लिए समान रूप है, चाहे वह मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे लिए समान रूप में, क्योंकि ये मेरी संतान है। अब मैं अपनी संतान की तुलना पड़ोसी से या अपने रिश्तेदारों से नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे भाग्य सौभाग्य में स्थिति है कि मुझे ऐसा संस्कार रूप में मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उस संस्कारों को कैसे अभिवृद्धि की जाए, वो पहले मुझे अपने भीतर में संस्कारों को आत्मसात करने का भाव चिंतन होना चाहिए। तो जीवन में हर तरह से खुशियों का, एक आनंदमय चेतना का, वसंतमय स्थितियों का भाव चिंतन की प्राप्ति होती है। एक तरफ तो आप बहन बेटियों का तिरस्कार करो, एक तरफ नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराओ, तो वह भोजन विश्व में बन जाता है। उसका फल नहीं मिलता है आपको कि आज तो दुर्गा नवमी है, आज हम 9 कन्याओं को खाना खिलाना है, और वही 2 मिनट 5 मिनट वाले घर में मैं बेटी को गाली गलौज कर रहे हैं और बाहर की कन्याओं को ठूस ठूस कर खाना खिला रहे हैं। वो एक घर में खाना खा के आएंगे तो पेट में बढ़ जाएगा, दूसरे घर में आ रही, तीसरे घर में जा रही है, तो वह कोई अन्न का कोई एक तरह से हम अपमान कर रहे हैं। मेरे घर में भी आ जाना, पड़ोसी घर में आ जाना, वहां भी आ जाना, वहां भी आ जाना, तो एक छोटी सी बच्ची 8-10 साल की बच्ची कितना खाना खा पाएगी। ऐसा क्रिया करने से कोई अच्छा सुफल की प्राप्ति नहीं होती। इससे अच्छा है कि आप समय समय पर अन्नदान की प्रक्रिया संपन्न करें। जरूरी नहीं कि नवरात्रि में संपन्न करना है, कोई नवरात्रि में करेंगे तो कोई अच्छा सुफल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं बस वसंत पंचमी के दिन आपने पीला पीला वस्त्र धारण कर दिया, बस अब मेरा जीवन वसंत में बन जाएगा। निरंतर अपने आपको सक्रिय ऊर्जावान रखना पड़ेगा। निरंतर हम भोजन ग्रहण करते हैं, निरंतर पानी ग्रहण करते हैं, निरंतर अपना निंद्रा भी लेते हैं, निरंतर हम अपने शरीर की साफ सफाई भी करते हैं। नित्य नित्य करना पड़ता है ना, तो शरीर में निरंतर अभिवृद्धि होती है ना। ठीक उसी तरह नित्य नित्य भाव चिंतन से अपना पूजा ध्यान साधना में आपका मन लगना चाहिए, मंत्र जाप में भी ध्यान चिंतन लगना चाहिए। पर होता क्या है, जब यहाँ पूजा बैठते हो उबासी आने शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाता है। क्यों आ जाती है? क्योंकि थोड़ा सा उस समय शरीर को एक उस चेतना के और अग्रसर करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए कहते हैं, बच्चों को क्यों एकदम मन भटकना शुरू हो जाता है, पढ़ाई मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं होती है। बाकी आप मोबाइल 50,000 का मोबाइल दे दो,
फटाखट खट खट खट, आपको जितना नहीं आता नॉलेज उससे 5 साल के बच्चे को उस आपसे ज्यादा नॉलेज है, कहाँ से आ गया? इसका मतलब बुद्धि उसकी कमजोर नहीं है, केवल और केवल बस अब रेडीमेड चीज उसको प्राप्त हो रही है, इसलिए उसकी बुद्धि प्रगाढ़ में, पर पढ़ाई के मामले में वह जीरो बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि उससे थोड़ा बैठना पड़ता है, टिकना पड़ता है, टिकाव वाली स्थितियां नहीं है। ठीक उसी तरह से पूजा साधना में थोड़ा टिकना पड़ता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हमें टिकना पड़ता है, तब हमारा एक भगवान से एक संवाद वाली स्थितियां बनती है, साक्षात वाली स्थितियां बनती है। बस घंटी बजा टन 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 घंटी बजा दिया, आरती घुमा दिया, बस उससे कोई खलने माता प्रसन्न नहीं हो जाएगी, उससे कोई माँ माया प्रसन्न नहीं हो जाएगी। उसको प्रसन्न करने के लिए और शक्ति के भाव चिंतन क्या है, गणपति के भाव चिंतन क्या है, किस तरह से वह विघ्न हर्तामय है। इसलिए गणपति की पूजा अर्चना से पहले हम सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं सरस्वती माता की? वह हमारे ज्ञान की देवी है। ज्ञान किसने बताया? किसने बताया ज्ञान? ये भगवान गणपति है, या भगवान शिव है, या भगवान विष्णु है, या माता लक्ष्मी है? किसने बताया? माता सरस्वती ने ज्ञान प्रदान किया। इसलिए निरंतर सरस्वती की वंदना अवश्य करनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम मतलब पूजा स्थान में और घर के आंगन में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे कि घर का अंधकार की समाप्ति होती है। शुद्ध भाव से भोजन बनाना चाहिए और थोड़ा सा प्रसाद अपने कुल देवता को, भगवान को, अपने जहाँ भी मंदिर पूजा स्थान है वहां थोड़ा अर्पित करना चाहिए। तो वह घर का भोजन, आपका अन्नपूर्णा का भोजन एकदम प्रसाद में बन जाता है, आनंद अमृत में बन जाता है। थोड़ा जो पंचपात्र आप जल रखते हो, तुलसी पत्ता डालते हो, आकाश से चरणामृत को स्वीकार करते हो ना, और ये गिलास में पानी पीते हो तो उसको हाथ में लेकर थोड़ी पीते हो कोई, उसको तो मैं अभी गिलास में पानी तो सीधे मैं डायरेक्ट में से पीऊंगा ना, भैया पंचपात्र में होता है तो मैं हाथ में लेकर मुझे पीना पड़ता है। इसलिए वह, क्योंकि वह एक अमृत समय स्वरूप में बन जाता है। इसलिए अमृतमय सत्यों की प्राप्ति के लिए जो भी अंतस्भाव में कुभाव चिंतन हो, दुर्गुण हो, प्रत्येक मनुष्य में होता है। अच्छी क्रिया भी है, अच्छे स्वभाव भी है, और अनगल भाव चिंतन भी है, पर अनगल भाव चिंतन का परिणाम ज्यादा लंबे समय तक भोगना पड़ता है। मेरे बच्चा मान लो पढ़ाई नहीं करेगा, एक बार 10वीं में इस बार मान लो पूर्ण में फेल हो गया, तो उसका 1 साल खराब हो गया ना, तो वो तो जीवन में एक वर्ष के लिए पीछे हो गया ना। उससे जो 7 बच्चे थे वो तो 11th में चले गए ना, पर वो तो 1 साल और पीछे हो गया, और उसको नकारात्मक सोच आ जाती है, एक नेगेटिव भाव चिंता आ जाता है, ओहो मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरा दिमाग तो बहुत तेज था, पढ़ नहीं पाया। हमेशा जब समय व्यतीत हो जाता है तब हम पश्चाताप करते हैं, ओहो मैं उस समय थोड़ा सा ध्यान चिंतन लगाता, उस समय थोड़ा भगवान का नाम ले लेता, तो घर में यह मृत्यु वाली स्थितियां प्राप्त नहीं होती। उस समय मैं थोड़ा अपने इष्ट का, कुल देवता का, भगवान शिव की अव्यर्थ आराधना कर देता, तो घर के ये रोग कष्ट खत्म हो जाते। उस समय में ध्यान नहीं रहता है, समय निकलने पर शिवरात्रि पर्व आ रहा है तो कैसे हम घर में वो अभिषेक वाली क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए, दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक वाली क्रिया, ओम नमः शिवाय करते हुए अभिषेक करना चाहिए। निश्चित रूप से अभिषेक इसका भगवान शिव नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वयं का अभिषेक हो रहा है, अर्थात हम भगवान शिव शक्तियों से युक्त हो रहे हैं। पर चिंतित भाव करना चाहिए, खाली मंदिर में जाकर घंटी बजा दिया और कोई केले चढ़ा दिए या मतलब बेल चढ़ा दिए, दतुरा चढ़ा दिए, बहुत से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे पहले स्वतः अंदर भाव में मेरे दोष संताप हैं, वे कैसे मैं समाप्त करूं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई व्रत उपवास करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। व्रत उपवास का माध्यम होता है कि उपवास मतलब उसके सानिध्य में बैठना, कि आज मान लो एकादशी है या सोमवार है या मंगलवार है, तो अर्थात मुझे जीवन में भगवान विष्णु में लक्ष्मियों की प्राप्ति हो, भगवान शिव में शक्तियों की प्राप्ति हो, भगवान महावीर में हनुमान में शक्तियों की प्राप्ति हो, वह भावचित्त होता है। ऐसा उपवास करने का मतलब नहीं कि मैंने एक बार उपवास किया और एक साथ में 3-4 लोगों का खाना हमने खा लिया, आज तो उपवास है, शाम को मेरा खाना खाना नहीं है और अगड़ बगड़ खा और पेट की हम खराबी करते जा रहे हैं। उपवास का मतलब उसे ध्यान चित्त रहना चाहिए कि आज रविवार का दिवस है, उपवास कर रहा हूँ, बिना नमक के उपवास कर रहा हूँ, तो किस तरह से मैं शरीर को अपने आप में नियंत्रित कर सकता हूँ। तो एक नियंत्रण वाली भावना चिंतन के माध्यम से उपवास किया जाता है और शरीर की शुद्धता भी की प्राप्ति होती है। इस उपवास रखने का मंतव्य चिंतन भी यही है कि शरीर को भी बराबर आराम मिलना चाहिए। जो मशीन है, मशीन को 24 घंटे चलती तो है, पर तो जितना हम ज्यादा उसको चलाने ज्यादा तेजी से चलाने की क्रिया करेंगे तो मशीन जल्दी बिगड़ जाती है, तब हमारे जीवन में रोग वाली स्थितियां आ जाती है, कष्ट व पीड़ा वाली स्थितियां आ जाती है। फिर चिंतन करते हैं कि कैसे रोग आ गया, रोगों से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 रोग
धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमारे भीतर में संयमशीलता नहीं है, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जिह्वा हमेशा लालसा में बनी रखी। और अधिक मैं मीठा रस खा लूँ, और अधिक नमकीन रस खा लूँ, और अधिक मैं भोजन ग्रहण कर लूँ, और अधिक मैं रस पी लूँ, और अधिक मैं मद्यपान कर लूँ, और अधिक धूम्रपान कर लूँ। हमेशा जिह्वा हमेशा इस अलग अलग क्रियाओं को खींचती है। आंखें हमेशा इन और ज्यादा चीजें देखने की क्रिया करती है। उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, और ज्यादा मोबाइल में और चैटिंग कर लो, और उसमें मोबाइल में चैटिंग और मूवी देख लो। 4-4 घंटे ये छोटे से मोबाइल में हम देख रहे हैं, 3-3 घंटे बैठ के। आंखें हमेशा कभी तृप्त नहीं होती है। स्किन है, चमड़ी है, वह निरंतर स्पर्श से कभी भी इतना संतोष नहीं मिलता है स्पर्श को, कि मैं और ज्यादा स्पर्श करूं, और ज्यादा किसी गले लग जाऊं, और सानिध्य प्राप्त हूं। इसलिए और कान है, हमेशा बार बार और अधिक सुनने की भावना चिंतन रहती है। और आंखें हमेशा निरंतर और अधिक देखने की, जिह्वा और नासिक हमेशा और अधिक सुगंधमय सत्यों को ग्रहण करने का भाव। नासिक कभी तृप्त नहीं होगी, आंखें कभी तृप्त नहीं होंगी, क्या हो मैंने बहुत कुछ अच्छा जीवन में देख लिया। इसलिए हम ध्यान साधना में नहीं बैठते हैं। इसलिए क्यों कहा जाता है कि ध्यान साधना बैठने के लिए आंखें बंद करके बैठना चाहिए, एकाग्र भाव से। जब भी हम कुल देवता के सामने या अपने सदगुरु के सामने बैठ रहे हैं या माता के दरबार में बैठे हैं, तो एक ध्यान से रहना चाहिए। माँ खल्लारी माता है, माँ चामुंडा माता है, एक चिंतन भाव रहना चाहिए। इसलिए आंखें बंद करके ध्यान साधना की जाती है। क्यों? ऋषि मुनि आंखें बंद करके मंत्र जाप पूजा साधना करते हैं, जिससे कि उनका मन बार बार इधर उधर मन भटके नहीं, मन में भटकाव वाली स्थितियां नहीं आती है। नहीं तो होता क्या है कि इधर पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, और उधर चिंता रहती है किचन में वो हो रहा है, लड़के को वहां भेजना है, पति को वहां भेजना है, मेरे को वहां जाना है, और दिन में वही चिंता आता है, मुझे आज उससे वो हिसाब लेना है, आज उससे हिसाब लेना है। वो तो वो पूजा कोई फलप्रद नहीं होती है। फिर आप कहते हो गुरु जी मैं तो 15 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए हुए, और मेरे तो कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि आप गुरु के साथ सामीप्यता से बैठे ही नहीं। उनको ओम धारणा गुरु मंत्र को कैसे जीवन में उतारने की क्रिया करना, वो आपने चिंतन ही नहीं किया। मेरा रोम प्रतिलोम कैसे चिंतन जाकर तो हुआ, चिंतन भाव किए नहीं। कैसे सविता मंत्र को किस तरह से मैं किस तरह से सूर्य के तेजस्वी में चेतन को आत्मसात करूँ, वह किए नहीं। केवल मुख से बोलते रहे, ऐसे बोलते रहे, पर तो उसका भावार्थ चिंतन क्या है उसको हमने कभी महसूस नहीं किया। ओम राम जुमसा, ओम राम जुमसा, राम जी मतलब बोल तो दिया, परंतु वह उसका भावार्थ चिंतन क्या है, किस तरह से मेरे भगवान सदाशिव महादेव मेरे शरीर में विराजमान हो, किस तरह से मैं शिवत्व में शक्तियों से युक्त हो सकूं, वह भाव चिंतन जब आत्मसात करेंगे। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ 10 मिनट आप कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, केवल पूजा शांत भाव से, शुद्ध भाव से सुबह सुबह एकदम प्रातः कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ही आप सुबह उठे तो कोई ना ऐसा बैटरी ना ऐसा कुछ नहीं लेने का है, सीधा सीधा एकदम अपने आप को शुद्ध में बना दें। उसके बाद में घर के कार्य करें, या ऑफिस के कार्य करना हो, या व्यापारिक दुकान में जाना हो, और जो भी खाना पीना करना हो, वह सब पहले शुद्ध भाव से, शरीर के शुद्धि भाव जरूरी है। अर्थात मैंने अपने आप को देवत्व स्वरूप में शुद्ध में बना दिया है, उसके बाद में क्रिया करनी चाहिए। नहीं तो आप उठते ही वैसा सीधा ही मुंह कुल्ला किया नहीं, ब्रश किया नहीं, अंदर गंदगी भरी हुई है, और चाय पी रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, अगड़ बगड़ सब कचरा खा रहे हैं, और फिर शरीर पेट का क्या हुआ? कचरा ही तो वो क्या है, हम डस्टबिन बना लेते हैं, कचरा पात्र बना लेते हैं, और तो कुछ नहीं। जो भी अगड़ बगड़ जो भी मिले वो खाना है, मिलने सुपाची हो नहीं हो, अगर हम उसको पेट को कोई आवश्यक हो, हमको पेट को शुद्ध सात्विक नहीं बना रहे, डस्टबिन बना रहे हैं। जो भी कचरा, गंदगी कचरा, घर का कचरा जो भी होता है ना, डस्टबिन डालते हो ना, हाँ, जो थैली में डालते हो, मैं हमारी भी पेट की थैली में अगड़ बगड़ चीजें डालते रहते हैं। इसी कारण से शरीर में रोग वाली स्थिति जल्दी प्राप्त होती है। रोग में क्यों नहीं रह पाता है? सात्विक भाव नहीं। किस समय खाना खाने की, एक मशीन को भी आराम चाहिए ना। आप भी दिन भर काम करते हो तो रात को 8-10 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोते हो ना, शरीर को आराम चाहिए ना। ठीक उसी तरह शरीर की मशीन को भी आराम चाहिए, वह चिंतन भाव होना चाहिए। तो शरीर को तो आराम हो ही नहीं, और आप मतलब, और फिर आपको नहीं शरीर, मेरा पेट हमेशा गड़बड़ क्यों रहता है? पेट में जब पेट गड़बड़ रह रहा है तो इसका मतलब मान लो धीरे धीरे आपके शरीर में रोगों की वृद्धि हो रही है। ये मान के चलो, पेट में अगर बराबर गैस बन रही है, और कोई भी गड़गड़ाहट हो रही है, कुछ भी खाना पच नहीं रहा है, मान के चलो कि शरीर के अंदर विकार आने, रोग आने शुरू हो गए। और जो रोग आने का मतलब है धीरे धीरे हम मृत्यु का अग्रसर हो रहे हैं। और गुरु हमेशा क्या प्रदान करता है? मृत्युंजय युक्त। किस तरह से जीवन में जो भी रोग में स्थितियां हो, दुख कष्टपूर्ण स्थितियां हो, उस पर कैसे विजयश्री प्राप्त करें, मृत्युंजय में बनना है। क्या कैसे मैं मृत्यु में उनको उसको नियंत्रित कर सकूं, उसको ऊपर कैसे विजयश्री प्राप्त कर सकूं, वह भावचित होना चाहिए। ऐसा ही यह मैंने कहा ना, द्वादशी का दिवस है, प्रदोष पर्व का दिवस है, और द्वादश ज्योतिर्लिंग का हम पूजा अर्चना अभ्यंता करते भी है।
चाहे वह महादेव का अलग अलग स्वरूप में है, वह चाहे विश्वनाथ स्वरूप में हो, न चाहे न महाकाल स्वरूप में हो या रामेश्वर स्वरूप में हो, अलग अलग स्वरूप में, पर है तो स्वरूप वही ना कि किस तरह से मेरे जीवन में शिव परिवार में सुख स्थितियों का विस्तार हो, किस तरह से मैं माता गौरी में सौभाग्य में स्थितियों, केवल प्रार्थना करने से गौरी में स्थितियां नहीं प्राप्त हो जाती है, करवा चतुर्थी व्रत करने से, तीज का व्रत करने से सौभाग्य में स्थितियां नहीं आती है। वो शक्ति क्या है? सती सावित्री ने कैसे करवा चतुर्थी का उपवास किया था? वो भावचित होना चाहिए, कैसे तपस्या की थी। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तपस्या किया, तब भगवान शिव की प्राप्ति हुई। ऐसे एक बार में करवा चौथ करने से वो हो मेरा अखंड सुहाग में बन जाएगा, तीज का व्रत करने से वो हो तो मेरा तो एकदम मैं मूल चंद्रमा का दर्शन करके जल चढ़ा दिया, बस मेरा तो करवा चतुर्थी का उपवास हो गया, तीज का उपवास हो गया। उससे सौभाग्य में स्थिति नहीं होती कि जीवन की दुर्गति को, दुर्भाग्य को कैसे समाप्त करना है, उसके लिए जो क्रिया करते हैं वह तब सौभाग्य में स्थितियों की प्राप्ति होती है। कोई लाल बिंदी टीका लगाने से और या मांग ज्यादा बढ़ने से कोई बहुत सौभाग्य में स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो जाती। परिवार में किस तरह से आनंद, प्रेम, खुशहाल में स्थितियां हैं, पति कैसे आपको सपोर्ट करता है, पत्नी कैसे आपको सपोर्ट करती है, बच्चों की आप कैसे देखभाल करते हैं, तब हमारे जीवन में संतान गणपति कार्तिक में चेतनाओं से परिपूर्ण होती है। और इसीलिए आज इस विशेष प्रदोष पर्व पर कि आपके जीवन में जो भी दोष संताप हो कि मेरे बहुत कर्जे वाली स्थितियां बनी हुई है, मेरे जीवन में बहुत रोग वाली स्थितियां बनी हुई है, पैसा तो आ रहा है और पैसा टिकता नहीं है, मेरे संतान पढ़ नहीं रही है, या मेरे जो मैं इतना मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या मैं इतना दुकान में मेहनत करता हूँ, इतना काम में मेहनत कर रहा हूँ और मुझे एक सुफल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो जो ये दोष है उस दोष का आपको दिखता है कि मेरे संतान आज्ञा पालन नहीं कर रही है, मेरे संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छी लड़की प्राप्त नहीं हो रही है, अच्छा लड़का प्राप्त नहीं हो रहा है, या घर में हमेशा पति पत्नी में एकदम तनाव बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो वो दोष दिखता है आपको। तो दोष की निवृत्ति के लिए शक्तिपात की दीक्षा अभी मैं बहुत ही न्यूनतम राशि में प्रदान करूंगा। और साथ ही साथ विशेष रूप से नवरात्रि पर्व संपन्न किए, आने वाला पर्व महाकाल महाशिवरात्रि का पर्व है, और बहुत बड़ा बाकी जो माह में 2 बार शिवरात्रि आती है और 2 आता है, उसमें इतना महत्व नहीं होता जितना शिवरात्रि का भाव चिन्ह होता है ना। आप मंदिर के दर्शन में भी जाते हो, घर में अभिषेक भी क्रिया संपन्न करते हो, तो मुझे मेरा जीवन भी शिव परिवार में बने, मेरा जीवन में महामृत्युंजय स्थितियों की वृद्धि हो, मेरे जीवन में भी गौरी में सुख सौभाग्य में धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, मेरे जीवन में भी मेरे संतान गणपति कार्तिकेय में हो, मेरे जीवन में भी मेरे संतान पुत्र पुत्री रूप में है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के रूप में हो, मैं जो भी कार्य करूं शुभ लाभ की प्राप्ति हो, वह भाव चिन्ह होना चाहिए। उसी के लिए प्रत्येक के पास नूतन गुणछात्र होना चाहिए। वही मैला कुचला गुणछात्र है और उसी से फटा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, और फिर आप कहते हो गुरु की शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। आप शुद्ध भाव क्या है? कोई आपके पास नूतन सामग्री नहीं है, आपके पास पंचपात्र नहीं है, आपके पास कोई मतलब गणपति विग्रह नहीं है, या ज्योतिर्लिंग विग्रह नहीं है, माता दुर्गा का विग्रह नहीं है, लक्ष्मी का विग्रह नहीं है, फिर कहते हो लक्ष्मी आती नहीं है, शक्ति आती नहीं है, आएगी कहाँ से शक्ति? अब जुड़ाव कैसे होगा? योग में स्थितियां कैसे होंगी? जब संतान से जुड़ा होता है तो प्रेम से बढ़ता है ना, पत्नी पत्नी से एक सामंजस्य प्रेम होता है तो संतान की वृद्धि होती है ना। घर में आप अच्छा खुशहाल में रहेंगे तो जहाँ योग में स्थितियां होगी, योग में स्थितियां नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, तो जीवन में भोग में स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो पाती। योग में होना चाहिए चिंतन भाव कि मेरा अपने गुरु से संवाद बना रहे, मेरा अपने ईश्वर से संवाद बना रहे, मेरे पति पत्नी में सामंजस्य बना रहे, मेरे संतान में निरंतर निरंतर एक क्रियात्मक भाव चिंतन बना रहे, जैसे वह निरंतर निरंतर सुसंस्कार से युक्त हो, योग में स्थितियां होनी चाहिए। उसी के लिए विशेष रूप से एक गुरुछात्र भी आपके पास चित्त रूप में गुरुछात्र होने चाहिए। उसको धारण करने से आप कहीं भी गुरुछात्र पहन के आप दारू की दुकान पर नहीं जाओगे या मीट मांस की दुकान पर नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपको ध्यान है अरे चित्र मेरे को शक्ति के भाव चिंतन है, इसको पहन के वहाँ दारू की दुकान पर नहीं जाना है, इसको पहन के मीट मांस की दुकान पर नहीं जाना है, इसको पहन के आप गाली गलौज नहीं करोगे, किसी को पहन के आप पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। उस समय एक चिंतन भाव आएगा नहीं आप मुझे थोड़ा पूजा साधना करना संपन्न करना है, जिससे कि मेरा जीवन पूजनीय बन सके। मेरा जीवन में साधना करने का तात्पर्य है कि जीवन में आने करने के तरह के सुसाधनों को मैं प्राप्त कर सकूं। वैसे भावों की प्राप्ति के लिए कि आपके जो भी जीवन में दोष हो या दुख हो, दोष का मतलब दुख या अभाव, वो अभावों का चिंतन करना है और नूतन रूप में गुरुछात्र भी प्राप्त करना है। और जो भी अभाव बाधा हो अपने संतान के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, वह आप शक्तिपात की दीक्षा अभी हम प्राप्त करेंगे, जिससे कि वो आने वाला महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में निरंतर निरंतर
सुख में स्थितियों से युक्त हो सके। केवल कच्चा दूध और जल चढ़ाने से, न तुरा, न गाजर, न मूली, न मेर चढ़ाने से कोई न भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। शिव प्रसन्न होंगे कि किस तरह से आपने उसको जीवन में उतारने की क्रिया संपन्न की, तब भगवान शिव प्रसन्न होंगे। माता गौरी को बड़ी बड़ी मालाएं पहना दोगे, या माता खलरे माता को आप हार पहना दोगे, 500 रुपए का फूलों का हार पहना दोगे, उससे माता प्रसन्न नहीं होगी। माता प्रसन्न होगी कि किस तरह से वो शक्ति से युक्त और अपनी जो शरीर के अंदर ऊर्जा है वह कैसे सदस्थितियों को और क्रियाशील कर रहा है, तब वहाँ चामुंडा माता या खलरे माता प्रसन्न हो पाती है। मैं तो हर बार मैं एक बार खलरे माता जाता हूँ, 800 सीढ़ी चढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जाते हो, पर तो उसका भाव चिंतन को कैसे जीवन में उतारने की क्रिया करते हो। साल में एक बार जाओ, भले 5 साल में एक बार जाओ, तो भाव चिंतन को निरंतर उतारेंगे। खलरे माता हमारे हृदय भाव में विराजमान होगी, चामुंडा माता हमारा हृदय भाव में विराजमान होगी। नवरात्रि में दर्शन करने का भाव चिंतन नहीं है, नवरात्रि आ गई है, अब खलरे माता का दर्शन करना है, चामुंडा माता का दर्शन करना है, माँ माया का दर्शन, रतनपुर चले जाए, वो भाव चिंतन नहीं है। नित्य प्रतिदिन भाव चिंतन होना चाहिए कि नित्य मैं शक्ति और ऊर्जा से, शिव में चेतना से परिपूर्ण हो सकूं। इसलिए जो भी आपकी इस तरह की न्यूनताएं, जीवन में अभाव तकलीफें हैं, उनके निवारण के लिए अभी चिंतन करना है कि मेरे घर में कमी क्या है। आप चिंतन नहीं करते रहेंगे, समाधान नहीं करेंगे तो वह आपकी चिंताएं बढ़ती रहेंगी। शरीर में रोग है और रोगों का निवारण नहीं करेंगे, समय पर दवाई उपचार नहीं करेंगे, तो रोग कनिष्ठ में मिल जाता है ना। ठीक उसी तरह से घर में जो भी अभाव तकलीफें हैं उसका निदान साधन रूप से संपन्न हो सकता है, और कुछ दिन क्रिया से संपन्न नहीं हो सकता है। मैं कोटि कोटि आश्रय देता हूँ कि आपके जीवन में माता चामुंडा की शक्ति, माँ माया की शक्ति, और खलरे माता की शक्ति, और भगवान सदाशिव आने वाला यह महामृत्युंजय का पर्व, किस तरह से महामृत्युंजय कहा जाता है कि मृत्यु में स्थितियों से मैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ में बन सकूं। किस तरह से महाकाल को, अर्थात काल को मैं, काल यानी समय को मैं अपने नियंत्रण में कर सकूं, तो काल का भाव चिंतन है। जो भी व्यक्ति में काल सर्व रोज दोष रूपी स्थितियां हैं, उस पर कैसे महाकाल की शक्तियों से मैं उसको विजयश्री प्राप्त कर सकूं, वह महाकाल का भाव चिंतन है। समय मेरे नियंत्रण में रहे। अभी तो होता क्या है, आपका दिमाग है, आपका क्रिया है, सब कुछ दूसरों के नियंत्रण में है। इसलिए जीवन में इतनी दुखदपूर्ण स्थितियां या नारकीय स्थितियां बनी हुई है। स्वयं का शरीर है, स्वयं का दिमाग है, स्वयं की बुद्धि है, स्वयं की बुद्धि से अनुसार जो कार्य करेंगे, भले नुकसान होगा, तकलीफ आएगी, पर चिंतन तो रहेगा कि थोड़ा मैंने गलत काम किया, इसके लिए मुझे नुकसान हुआ। पर दूसरों की बुद्धि से चलेंगे तो उसमें मान के चलो उसमें नुकसान होना ही होना। जो दूसरों की बुद्धि से सलाह से काम किया आपने, उसमें तो 200% आपको नुकसान होना ही होना। स्वयं की बुद्धि से कार्य करेंगे तो चिंतन भाव करते हुए, सोच विचार करते हुए, तो निश्चित रूप से उसमें एक सुसफलता की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हर हर महादेव। अभी विशेष रूप से जो भी जीवन दोष संताप है उसके निवारण के लिए शक्तिपात दीक्षा लेना है, और नूतन रूप में गुरुचादर प्राप्त करना है, वह आपको प्राप्त करना है। और घर में पूजा स्थान में 5 तरह के देवी देवता होने चाहिए। एक तो हमारे घर में लक्ष्मी का विग्रह होना चाहिए, पार्वती का विग्रह। एक हमारे घर में भगवान सदाशिव महादेव का शिवलिंग होना चाहिए। दूसरा गणपति का विग्रह होना चाहिए। तीसरा, चौथा शक्ति का विग्रह, दुर्गा का विग्रह होना चाहिए। 5वां गुरु का विग्रह होना चाहिए, चरण पादुका होनी चाहिए। 5 विग्रह पूजा स्थान होना आवश्यक है। इसके अलावा और कोई आप पूजा स्थान में रखने की आवश्यकता नहीं है। और यह चिंतन भाव रखें, पूजा स्थान में केवल भगवान के देवी देवताओं के चित्र हो, पुरखों के चित्र नहीं होने चाहिए, माता पिता नहीं, उसके चित्र पूजा स्थान नहीं रखने चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य, सामान्य मनुष्य थे, उनका आप भगवान से, शिव से या दुर्गा से कैसे तुलना कर रहे हो? उनके साथ में चित्र लगा रहे हो, बहुत बड़ा एक अन्याय कर रहे हैं आप। उनका दूसरा स्थान रखिए। जब मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे दादा नहीं है, उनका स्थान दूसरी जगह रखिए। उनका पूजा स्थान में सम्मिलित मत करिए कि मेरी दादी का ये चित्र है। अरे वहाँ पर आपका भगवान साक्षी भगवान शिव विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान, और दादी का फोटो रखा है, माँ का फोटो रखा है, पिता का फोटो रखा है, बड़ा भाई की मृत्यु हो गई या बेटे की मृत्यु हो गई उसका फोटो रखा है, बहुत बड़ा दोष रखता है। हमेशा एक चिंतन भाव रखें, बहुत एक सटीक बात ध्यान में रखें। और ये 5 तरह के विग्रह पूजा स्थान नूतन रूप में होना चाहिए, और साथ ही साथ में नूतन रूप में गुरुसाधन भी हो, तो एक नूतन शक्तियों की भाव चिंतन की प्राप्ति होती है। हर चीज की एक उम्र ऊर्जा होती है ना। ये कुर्ता भले 2000 का है, और एक समय के बाद में तो इसको मुझे एकदम फेंकना ही पड़ेगा ना, ठीक उसकी ऊर्जा चेतना खत्म हो जाएगी, जर्जर हो जाएगा। तो ठीक उस तरह से जो गुरुसाधन भी आपने धारण किया ना, तो उसका समय, ऊर्जा का समय के बाद में उसकी चेतना खत्म हो जाती है। तो उस नूतन रूप में हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
10 मिनट का टाइम है। अभी हम गुरु दीक्षा और शक्तिपात की दीक्षा भी प्राप्त करेंगे और साथ साथ में जो भी अपने संतान के लिए, माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, जीवन में अच्छी सुवृद्धि के लिए शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने से तो शक्तिपात दीक्षा भी प्राप्त होगी। ये एक शुभ अवसर है आपके लिए। ये प्रदोष का दिवस है, द्वादशी का दिवस है और ऐसा यहाँ माघ 12 में इस महासमुद्र में विशेष रूप से हम यह क्रिया संपन्न कर रहे हैं ऐसे जीवन में। और ऐसा एक आपका सौभाग्य में स्थिति है कि आप ऐसे देव स्थान पर विराजमान है, तो उस सौभाग्य को हमें जीवन में उतारने की क्रिया करनी चाहिए। महत्वहीन नहीं मानना चाहिए कि खरारी माता या चामुंडा महत्वहीन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बहुत ही देव तीर्थ स्वरूप में ये स्थान है आपका, ये बाघ 12 देव तीर्थ स्वरूप मानते हैं तो निश्चित रूप से जब सकारात्मक भावचित्र रखते हैं सकारात्मक स्थितियों की प्राप्ति होती है। आप सीधी लाइन बना देंगे और जिस चीज को दीक्षा के प्राप्त करने वहाँ काउंटर से पर्ची लेके लाइन लग जाएंगे और वही मन में चिंतन करना है कि मेरे जीवन में क्या क्या अभाव तकलीफ है उसको पूर्णता कैसे प्रदान करना है, वही बराबर चिंतन करना है। और शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से अर्थात वह शक्ति का भाव चिन्ह आपको गुरु प्रदान कर रहा है। जो जीवन में कुशक्ति है उस कुशक्ति का नाश करने के लिए तो शक्तिपात दीक्षा आपको गुरु प्रदान कर रहा है। तो गुरु के समान आपका जीवन निरंतर क्रियाशील हो सके, ऐसा ही मैं आपको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।